दोस्तों अब आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर दो पोल्ट्री शेड बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है, मतलब बाहर के पर्दे अच्छे से लगा रखे हैं और अंदर भी काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हम सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम मानी, मैं किरतपुर से हूँ और मेरे ये दोनों पोल्ट्री फार्म हैं। इसमें 3000 बर्ड है। ये परसों ही आया है और ये सहारा है श्री का है। आप कितने टाइम से पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हो? मुझे 4 साल के लमसम हो गए। 4 साल में आपको पता चल गया होगा कि इस बिज़नेस में नुकसान है या फ़ायदा है, क्या है इसमें? इसमें नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। मंडी पे ऊपर डिपेंड है। मंडी ऊपर रहती है तो ठीक ठाक हो जाता है और अपने मैनेजमेंट पे है, कैसा आप मैनेजमेंट रखते हैं फार्म का। तो आपकी जो है दोनों पोल्ट्री फार्म है, एक एक पोल्ट्री फार्म के बारे में बात कर लेते हैं। एक पोल्ट्री फार्म में आप कितने चिक्स पालते हो? इसमें 120 फीट लंबाई है इसकी शेड की, 32 फीट चौड़ाई है इसकी ऐसे, ठीक है। तो इसमें 3000 बल्ब डाला मैंने अभी, ठीक है। दूसरे वाले में? दूसरे वाले में भी 3000 बल्ब डाला। सहारा एसरी का बल्ब है ये, ठीक है। संधू फीड लगा रहे हैं हम इसमें। फीड क्या रेट पड़ा है लगभग, अप्रोक्स बता दीजिए। कैश में पड़ रहा है इस टाइम 1550 कैश, और उसका रेंट जो है, किराया जो है, भाड़ा बूढ़ा वो अलग है। वो पर बैग के हिसाब से है, 40 रुपये पर बैग। सर आपने जो है पर्दे लगा रखे हैं अपने फार्म के आसपास, जैसे मैं देख रहा हूँ दूसरे शेड पर भी सेम है, इस पर भी सेम है। तो आपको कुछ इसमें परेशानी होती है कि जैसे ये एक ही सिंगल है, मतलब पूरा पोर्शन? इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें यह है, जैसे अब ठंड का टाइम है तो पर्दे अधिकतर ऊपर ही रखने पड़ते हैं। अब जैसे धूप है, दोपहर में थोड़ी गर्मी सी महसूस होती है, चूज़े को मुंह खोलता है ये, तो उसकी वजह से ही थोड़े थोड़े डाउन करने पड़ते हैं हमें इनको। लेबर से बोल देते हैं, वो इसको डाउन कर लेती है, ठीक है। और इनसे ये बेनिफिट है, ये एक ही बार लग गए। जैसे गर्मी होती है तो नीचे डालने पड़ते हैं। अब जैसे ठंड है, ये रात में ठंड रहती है तो इसमें ऊपर ही रहते हैं पर्दे। तो ये कितना टाइम चल जाते हैं, मतलब एक सीज़न तो पार कर देते होंगे ख़राब? नहीं, जैसे इसके ऊपर पानी लगेगा बरसात का, बारिश का, तो उससे ख़राब होते हैं, या ये साइड ख़राब होती है। जैसे यहाँ धूप ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इस वजह से ख़राब होते हैं। वैसे पर्दा कोई ख़राब नहीं होता। मतलब एक सीज़न से ऊपर चलते हैं, 3-4 सीज़न चलते हैं। वो अपने ऊपर है, लेबर के ऊपर है, वो कैसे उनको नीचे छोड़ रही, पानी में तो नहीं छोड़ रही। जैसे अब हमारे बिल्कुल बंद है तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये पानी नहीं लगना चाहिए इन पर। तो कोई भी किसान भाई अपने पोल्ट्री शेड पर अगर पर्दे लगाना चाहता है तो वो इस तरह के भी लगा सकता है, या आपने मार्केट से ही खरीदे? मार्केट से इसका पूरा एक थान आया था, उसे हमने अपने हिसाब से इसके शेड की लंबाई चौड़ाई देख के कटिंग करके उस हिसाब से लगाया था। तो सर आप अपने पोल्ट्री फार्म में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, नीचे चावल के छिलकों वाली भुस्सी इस्तेमाल करते हो, इसके अलावा आपने रेत का भी इस्तेमाल किया है कभी? इसे जैसे अब ठंड का टाइम है तो भुस्सी ही सही रहती है, ठीक है। और जैसे गर्मी है तो उसमें आप रेत भी डाल सकते हैं, वो ठंडक रखता है चूज़े को। आपने कभी इस्तेमाल किया है रेत? मैंने दूसरे वाले शेड पे इस्तेमाल किया अपने। यहाँ पे तो कम फर्स्ट टाइम ये फ्लॉक पाल रहा मैं, इसमें यही डाली। रिजल्ट कैसा मिला था, मतलब सफाई भी आसानी से होगी तो उसकी, या परेशानी हुई थी कुछ? उसमें सफाई भी आसानी से हो जाती है और बच्चों को भी रिलैक्स मिलता है गर्मी से। ठंडा रहता है वो ना रेत। तो गर्मियों में आप इस्तेमाल कर सकते हो रेत का। सबसे पहले सर जो मैं आपके फार्म में देख रहा हूँ, अभी ठंड का मौसम होना शुरू हुआ है, तो आपने 4 भट्टियाँ मतलब बुखारियाँ लगा रखी हैं। तो इसको आप चलाते कैसे हो, मतलब इसके अंदर क्या भरते हो? इसके अंदर बारूदा जलता है, जो लकड़ी का बारूदा होता है, मशीन पे से आता है, तो वो जलाते हैं इसके अंदर। जैसे अब ये चूज़ा 3 दिन का है आज, तो इसमें हम जिस दिन फर्स्ट डे आया था ये, उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी इन्हें, डे नाइट दोनों। अब जैसे धूप तेज़ है तो नाइट में शाम को 7 बजे लेबर खुद इसको चला देगा। बारूदा डालना पड़ता है इसमें, एक बैग आ जाता है, उसी हिसाब से डालना पड़ता है। तो मतलब पूरी रात टेम्परेचर बना रहता है? टेम्परेचर 90 रखना पड़ता है। जैसे छोटा चूज़ा है तो 90 तो चाहिए इसके लिए। मतलब पूरी रात चल जाता है एक बार इसको फिल करने के बाद? एक बार इसको पूरा फुल करने के बाद ये नाइट, सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock या 5 o'clock ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा इसको भरनी पड़ती है। अच्छा, तो इसका जो खर्च रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी से कम रहता है या उसके बराबर ही रहता है लगभग? इलेक्ट्रिसिटी से कम रहता है। हम इसमें वैसी वाली जो मरकरी आती है वो लगाएंगे तो वो वोल्टेज बहुत लेती है, और इसका खर्च कम रहता है। ये 300 रुपये पर क्विंटल मिलता है जी। तो कोई भी किसान भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ना करके ये बुखारी जो है इनका इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है, इनका खर्चा भी कम रहता है। और ऐसा भी है, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। तो इस तरह का इस्तेमाल करके वो सर्दियों में भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। सर आप जो ये संधू फीड खिलाते हो, ये लगभग कितने दिन बाद चेंज किया जाता है? जैसे चूज़ा आता है, फर्स्ट डे है उसका, तो 8 डे तक प्री स्टार्टर, फिर उसके बाद 23 डेज़ तक स्टार्टर,
उसके बाद फिनिशर लास्ट डे तक, जब तक चूज़ा आपका रहेगा। मतलब लास्ट तक जब तक बिकेगा उसके बाद फिनिशर। आपका रहेगा उस टाइम तक फिनिशर खिलाना पड़ेगा आपको। तो कोई भी किसान भाई अगर फीड को खिलाता है, वैसे तो फीड के बैग पर भी लिखा हुआ होता है। बैग पर उसका कंसल्ट पूरा लिखा रहता है बैग में, कैसे कैसे कितना फीड किस टाइम लगेगा और कितने कितने बैग लगेंगे, वो तो किसान भाइयों को सबको ही पता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप कोई एक फिक्स फीड इस्तेमाल करिए। आपको जैसे इतना टाइम हो गया पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए, आपने रेगुलर यही फीड इस्तेमाल कर रखा है, दूसरा फीड भी संधू फीड ही लगाया है मैंने। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने नीचे पक्का फ्लोर करा रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, इसमें जैसे मिट्टी का करा देते हैं अधिकतर लोग, तो उसमें कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें ऐसा होता है जब आपकी फ्लॉक निकलती है तो उसमें बारीक बारीक छोटे ब्लैक कलर के कीड़े हो जाते हैं, और जब हम उसको भुस्सी को बाहर निकालते हैं तो उसमें कीड़े ऊपर आ जाते हैं निकालने के बाद भी। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसमें भुस्सी को अपना खाद को निकाल दीजिए, उसके बाद समरसेबिल के पाइप से वॉश कर दो इसको, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मतलब गर्मियों में कोई परेशानी तो नहीं होती? प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये तो अच्छी चीज़ है। तो कोई भी किसान भाई अगर पक्का कराना चाहता है, मैं जैसे देख पा रहा हूँ आपने नीचे ईंटों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर घोल करा दिया है सीमेंट का, तो इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं बैठा होगा इतना? इसमें जो है बेनिफिट है, मतलब ऐसा है जैसे मिट्टी हो जाती है ना, तो मिट्टी में कीड़े होते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसको मिट्टी डलवानी पड़ती है, लेप कराना पड़ता है, उससे बेनिफिट है। ये सक्सेस है, इसमें कुछ नहीं कराना, केवल वॉश कर दो पाइप लेके, लेबर को भी आसानी होती है और हमें भी। तो कोई भी किसान भाई अगर अपने फार्म को इस तरह से पक्का कराना चाहता है तो करा सकता है। सफाई में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने टेम्परेचर सही से मैनेजमेंट कर रखा है। गर्मियों में देखो गर्मी ज़्यादा होती है, अगर आपने अपने शेड को अच्छी तरह से जैसे ऊपर की तरफ कुछ डाल रखा है या बाहर आपने पर्दे ऐसे लगा रखे हैं जिनके ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर जैसे आपके दोनों शेड बने हुए हैं, ये दोनों पास पास में है, तो कितनी दूरी है इनके बीच की? इनकी लमसम 15 से 20 मीटर फुट की दूरी है। हमें केवल यहाँ गाड़ी लेकर आनी है, जैसे चूज़ा हमारा फ्लॉक तैयार होती है तो गाड़ी भरने में आसानी हो जाए चूज़े को। आपने इधर की तरफ भी दरवाजे खुलवा रखे हैं? दरवाजे हैं, बट जब ये छोटा चूज़ा है तो इसको बंद कर रखा है, बिल्कुल कवर्ड कर रखा है। जिस दिन जैसे मुर्गा तैयार होएगा तो वही नीचे कर देंगे पर्दे, यहाँ से गेट खुल जाएगा। आपने अपने पोल्ट्री फार्म में कितने दरवाजे रखवा रखे हैं? जैसे एक शेड है आपका, उसमें फ्रंट पे एक गेट है, उसके बाद इधर 2 गेट हैं और उधर साइड भी 2 गेट है, बैक में भी ऐसे ही ये वाले शेड का है, इसमें भी ऐसे ही सेम ऐसा ही है। तो कोई भी किसान भाई अगर अपना शेड बना रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दरवाजे उसको रखने होंगे, क्योंकि गाड़ी भरने में क्योंकि रात को ही मुर्गा ले जाया जाता है, मतलब फार्म से रात में ही जाता है, रात में ही चूज़ा आता है, और गाड़ी भरने में गाड़ी लेके आने में यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी कि, वरना थोड़ा बहुत चलना पड़ता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट। हाँ, एक दरवाजे से 2 गाड़ी लोड कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए सभी किसान भाइयों, इन्होंने अपने शेड के बाहर ही इसको भूसी को स्टोर कर रखा है। आप भी इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ख़राब और आप तो नहीं होती। सर्दियों में भूसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ से ही उठा करके इसको इस्तेमाल कर लेते होंगे। यहीं से उठा के इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही बार ये आ जाती है, इससे हमें बार बार प्रॉब्लम भी नहीं होती कि कौन लेके आएगा, कैसे आएगी, फिर उससे परेशानी होती है, रेट का भी दिक्कत रहती है। कभी 400 रुपये पर के क्विंटल मिलती है, फिर रेट बढ़ भी जाते हैं सीज़न आउट की वजह से। दोस्तों आज हमें ऐसे पोल्ट्री फार्म पर आकर के बहुत ज़्यादा खुशी हुई जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर रखा है, बहुत ही अच्छी तरह से पर्दे लगा रखे हैं और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही नए नए फार्मर्स के पास हम जाकर के और भी ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे।